दाने मुझे अच्छे लगे और हम ये इसका मानक जो है 1 एकड़ में 8 लाख रुपए का रखा गया है। हमारे पास 20,000 पौधे लगे हुए हैं ड्रैगन फ्रूट के, जिसमें 3 एकड़ हमारे खेतों में लगा हुआ है और 2 एकड़ की खेती के बराबर जो पौधे हमारे रूफटॉप फार्मिंग, पटलों पे, दीवालों पे और जो हवा में खेती कर सकते हैं, उसे एरोपोनिक खेती कर सकते हैं, वो लगी है। उसमें बिना जमीन के भी हम ड्रैगन फ्रूट की खेती 2 एकड़ के बराबर कर रहे हैं। तो रोज खाती हो या कभी कभार खाती हो? रोज खाती हो? और कभी कम से लोग खाते हैं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम शिवराम कश्यप है और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शिवराम कश्यप विद मोदी केयर। दोस्तों आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने के लिए आए हैं और उस चर्चा में भाग ले रहे हैं हमारे आदित्य मिश्रा जी, जो कि एक इंडस्ट्रियल हैं। एक ऐसा फ्रूट है जिसका नाम है ड्रैगन फ्रूट। उसकी फार्मिंग इन्होंने उत्तर प्रदेश में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बहुत अच्छे एरिया में लगा रखी है और कई जगह उन्होंने इसकी फार्मिंग कर रखी है। लेकिन हम इस फ्रूट के बारे में आपको जानकारी देना चाहेंगे कि इस फ्रूट में क्या ऐसा है, क्यों इस फार्मिंग को ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, क्या इसमें गुण हैं, क्या इसमें मतलब जो है इसकी आगे का भविष्य है और कौन कौन इसको यूज़ कर सकता है, कौन नहीं यूज़ कर सकता है। तो इस वीडियो में आपको यही दिखाया जाएगा, बताया जाएगा कि इसका क्या इस्तेमाल है। तो हम मिलते हैं और इससे क्या क्या फ़ायदे हैं, कौन सी मर्ज़ में इसका यूज़ करेंगे तो उस मर्ज़ में हमको निजात मिल जाएगी, उस मर्ज़ से छुटकारा मिल जाएगा। तो हम मिलते हैं हमारे आदित्य मिश्रा जी से। श्रीमान जी बताइए। मैं आदित्य कुमार मिश्रा, ग्राम चिलौआ, जिला शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश से हूँ और मैं 2018 से इसके ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहा हूँ। वैसे तो ड्रैगन फ्रूट की दुनिया में 3 वैरायटी होती हैं, बाहर से येलो अंदर वाइट, बाहर से रेड अंदर से वाइट और बाहर भी रेड अंदर भी रेड। जो रेड वैरायटी है, जो बाहर भी रेड अंदर भी रेड है, उसका बेनिफिट सबसे अधिक होते हैं, उसका रेट भी 50 रुपये एक्स्ट्रा रहता है। इस ड्रैगन फ्रूट में न्यूट्रिएंट्स बहुत अधिक हैं। डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, हार्ट, कैंसर, अर्थराइटिस, प्लेटों को बढ़ाता है, ब्लड का सर्कुलेशन ठीक करता है, शरीर की इम्यूनिटी को मेंटेन करता है और जो शरीर में हार्मोन्स है उनका बैलेंस बनाए रखता है। और ये 0 बजट की खेती है। इसमें व्यक्ति का एक बार खर्चा होता है, उसके बाद 35 साल तक के फल और पौधा बना रहता है। इसमें लाभ ही लाभ है। सरकार किसानों की आमदनी को डबल कहने के लिए कह रही है। अगर किसान इसकी खेती करेंगे तो उसकी खेती डबल नहीं कई गुना बढ़ जाएगी। और इसका फ्रूट आपको हम अभी दिखाते हैं, बाहर से भी लाल है, अंदर से भी लाल है। गुजरात सरकार ने अब इसका नाम कमलम कर दिया है, क्योंकि इसकी आकृति जो है कमल के फूल जैसी होती है। आप देख रहे हैं इसकी आकृति जो है कमल के फूल जैसी है, इसीलिए इसका नाम कमलम भी किया गया है। अच्छा, ये कमलम अपनी गवर्नमेंट ने इसका नाम दिया है, नामकरण संस्कार किया है। और लेकिन इसको पहले से तो ड्रैगन फ्रूट के नाम से जाना जाता है, तो ड्रैगन फ्रूट क्यों रखा गया है इसका नाम? इधर वियतनाम, थाईलैंड, चाइना वगैरह में ज़्यादा होता है, तो चाइना की वजह से इसका नाम ड्रैगन रखा गया। थोड़ा बहुत ड्रैगन जैसा दिखता भी है, दिखता है, थोड़ा डरावना होता है, तो देखने में थोड़ा अजीब सा लगता है। अजीब सा लगता है, कांटे जैसे लगते हैं, लेकिन ये कांटे नहीं है, कांटे नहीं है, इसके पर्ण है, ये बहुत ही मुलायम रहते हैं। अच्छा, चलिए ठीक है। ये तो आपने इसकी गुणवत्ता बताई है। अब इसका भविष्य क्या है, मतलब क्या इसको किसान के लिए क्या ये साबित कर सकता है? भारत की आबादी 1 अरब 37 करोड़ है। जितनी भी भारत में ड्रैगन फ्रूट की खपत है उसका केवल 5% यहाँ पैदा होता है, बाकी 95% इसका विदेशों से आयात होता है। भारत सरकार मोदी जी का और प्रदेश सरकार योगी जी का इस खेती पर बहुत अधिक जोर है। उनका कहना है कि अगर किसान इस खेती को करेंगे तो उनकी आमदनी कई गुना बढ़ेगी और हमें फ्रूट विदेशों से आयात नहीं करना पड़ेगा, हमारे देश की मुद्रा बचेगी, किसान का भी लाभ होगा और देश की मुद्रा का भी बचत होगी। इसलिए हमारा सुझाव है, जो भी किसान ड्रैगन फ्रूट की खेती करना चाहें उनको हम अपने फार्म हाउस पर चिलौआ शाहजहाँपुर में निःशुल्क ट्रेनिंग देते हैं और उनको रियायती दर पर पौधे भी मोदी केयर के माध्यम से उपलब्ध करवाएंगे। उनको जो भी गुंजाइश हो पाएगी वो हम उनको गुंजाइश भी कर देंगे। और उनका जो
अगर रही बात फ्रूट की, अभी ये हमारा फ्रूट बढ़िया क्वालिटी का जो है वो 300 रुपये किलो जा रहा है। नॉर्मल साइज़ जो है वो 250 रुपये किलो जा रहा है। फ्रूट की इतनी यदि मांग है कि हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। दिल्ली में रिलायंस मार्केट से मेरे पास कई दिनों से फ़ोन आ रहा है, वो 100 पीस 50 पीस करे दे दो, नहीं हम दे पाए उनको। बरेली में राजू फल विक्रेता फ्रूट मांग रहे थे, हमने अभी नहीं उनको भेज पाया। हमारा अल्लाहगंज, फर्रुखाबाद, हरदोई, शाहजहांपुर, जलालाबाद और लखनऊ में जाता है। और जब अभी अगला राउंड हमारा लगेगा, फ्रूटिंग होगी, तब हम उनको जो है फ्रूट उपलब्ध कराएंगे। अच्छा सर, कुछ किसानों का एक सवाल आता है, वो सवाल ये है कि जैसे बाई चांस जैसे मान लेते हैं कि इसकी मार्केट डाउन हो गई और इसको कोई ख़रीदने वाला नहीं मिला, तो क्या कुछ सियोरिटी के लिए आप अपनी तरफ से कुछ किसानों का दिलासा दे सकते हैं सर? जो किसान हमसे जुड़ कर के इसकी खेती करेंगे, उनका फ्रूट हम अपने स्वयं खरीद कर दिल्ली भेजेंगे। दिल्लीपुर आज़ादपुर मंडी बहुत बड़ी फ्रूट मंडी, पूरी दुनिया का फ्रूट उसमें आता है, वो सब उसमें सप्लाई होगा। इसके अलावा आगे चलकर हम इसके बाय प्रोडक्ट बनाएंगे। ड्रैगन फ्रूट की जाम है, ड्रैगन फ्रूट का जूस है, इसके चिप्स हैं, इसकी जेली है, इसकी टाफ़ी है, विभिन्न उत्पाद इसके बनते हैं, वो हम बनाएंगे और अपने काश्तकारों का खरीद कर सप्लाई करेंगे। अच्छा सर, इसका एक प्रोडक्शन और भी बनाया जा सकता है। पिछली बार हमने जब आपसे मुलाकात की थी तो आपने बताया था कि इसकी वाइन भी बन सकती है। हाँ, ड्रैगन फ्रूट की वाइन भी बनेगी। इसके प्रोडक्ट सभी बहुत अच्छे और बहुत महंगे बिकेंगे। जो इस समय इसके प्रोडक्ट चल रहे हैं तो वो बहुत अच्छे हैं और महंगे भी बिकते हैं। किसान का इसमें कोई चिंता की बात नहीं है कि हमारा फ्रूट तैयार होगा तो कहाँ जाएगा। उनका फ्रूट जैसे अपने हमारे यहाँ पर शाहजहाँपुर, हरदोई आसपास खीरा करेला की खेती होती है, बहुत फार्मर है उसमें जुड़े हुए, और उनका सब इकट्ठा होकर के सब दिल्ली चला जाता है। उसी प्रकार जो ड्रैगन फ्रूट के फार्मर होंगे उनका हम कलेक्ट करके सब सप्लाई बाहर करा देंगे। और अभी भारत सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का सैंपल सऊदी अरब और अरब के एक और देश में भेजा है, वो सैंपल पास हो गया है। तो अब भारत जो है धीरे धीरे विदेशों के लिए फ्रूट निर्यात करने की ओर अग्रसर हो रहा है। तो हमारा जो अच्छी क्वालिटी का फ्रूट होगा वो हम विदेशों में भेजेंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये तो बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि यहाँ पर हमारे भारत देश में केमिकलों का बहुतायत मात्रा में इस्तेमाल हो रहा है, केमिकल। तो इस फ्रूट में जो आपसे हमें जानकारी मिली है कि इसमें किसी केमिकल का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, इसका उत्पादन बढ़िया रहता है, क्योंकि ये शायद जंगल वैरायटी में आता है। तो इसको कोई एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट की ज़रूरत नहीं है, और जब इसको एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट की ज़रूरत नहीं है तो इसकी क्वालिटी हमेशा मेंटेन रहेगी, और जब क्वालिटी मेंटेन रहेगी तो ये हमेशा औषधीय फल की श्रेणी में आता रहेगा। जिस तरीके से आपने बताया कि ये तमाम रोगों की मतलब जो है समस्या को ख़त्म कर देता है, तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। अच्छा, 1 एकड़ में अगर हम किसान के लिए पूछना चाहें आपसे कि इसमें पैसे में मतलब अर्थ में कितने रुपए तक का 1 साल में बेनिफिट आ सकता है और क्या खर्चा आएगा सर? ड्रैगन फ्रूट 1 एकड़ में 500 पोल लगते हैं जी। पोल से पोल की दूरी 6 फीट रहती है, लाइन से लाइन की दूरी 11 फीट रहती है। इस प्रकार 1 एकड़ में 500 पोल लग जाते हैं। एक पोल पे 4 पौधे लगते हैं। इस प्रकार 1 एकड़ में 200 पोल लगेंगे। 1 एकड़ किसान का खर्चा 1 लाख रुपए के पोल बनेंगे, 1 लाख के पौध हो जाएगी, 50,000 रुपये उसमें देसी घूरा और लेबर कास्ट आ जाएगी। इस प्रकार 2.5 लाख खर्चा केवल जीवन में एक बार होना है। उसकी उपज 35 साल तक रहेगी। पहले साल उसको 1 पोल से यानी 4 पौधों से 5 किलो फल मिलेंगे। दूसरी साल उसको 10 किलो फल मिलेंगे। तीसरी साल के बाद उसमें 20 किलो फल आएंगे, और 20 किलो फल का औसत रेशियो 250 के हिसाब से 5,000 रुपये होता है। इस हिसाब से 1 पोल की आमदनी 5,000 रुपये होगी। और इसमें फ्रूटिंग में इसमें 7 राउंड होते हैं। पहली बार फल जून में पकता है, फिर जुलाई में, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और लास्ट दिसंबर तक रहता है। इस प्रकार इसमें 7 राउंड में फ्रूट आते हैं। और ऐसी कोई फसल नहीं जिसमें साल में 7 बार फल आते हों। आम, जामुन और सब सेब वगैरह में 1 ही बार फल आते हैं, या किसी में 2 बार अधिकतम आ सकते हैं। ये ऐसा फ्रूट है जिसमें 7 बार फल आते हैं। जून से लेकर दिसंबर तक फल ही फल रहते हैं और किसान का लाभ होता रहता है। इस हिसाब से 1 एकड़ में कम से कम इसका, अगर वैसे तो इसका 22 लाख बन रहा है, उसका आधा कर दो तो 11.5 लाख, 11.25 लाख बनता है। और भी अगर आधा कर लो आप 5 लाख रुपए, 6 लाख रुपए तो मिनिमम रहता ही रहता है। वैसे इसका मानक जो है 1 एकड़ में 8 लाख रुपए का रखा गया है। अच्छा, मतलब 1 एकड़ में साल में एक बार, मतलब 1 साल का जो प्रॉफिट रहेगा वो टर्नओवर रहेगा, मतलब पूरी सेल होगी। हाँ, पूरी सेल होगी, खर्चा काट के उसका 8 लाख रुपए बचेगा।
अच्छा, ये बचत होगी। ये बचत मतलब ये गैस, ये बचत वाली बात है। मतलब ये इतना पैसा बचा के देंगे, जबकि आज हम किसानों से, तमाम किसानों से, हज़ारों किसानों से हमारी भेंट होती रहती है, और वहाँ पर किसानों से जब मिलते हैं तो किसान केवल रोता हुआ नज़र आता है। और यहाँ पर 8 लाख रुपए पर एकड़ की बचत की बात की जा रही है, तो ये बहुत ही मैजिकल है किसानों के लिए। और चूँकि जब नया कोई फसल होता है, नया कोई फल होता है, तो उसकी मतलब पहले से अगैती खेती लगाने का किसानों में होड़ भी रहता है। तो हम तो चाहेंगे कि भाई इस फसल को किसान हाथों हाथ ले और इसको लगाए, और इसका मतलब थोड़े बीच में भी लगा करके देखेगा तो उसको पता लग जाएगा साल 2 साल में कि इसका क्या प्रॉफिट है। दूसरा सर, इससे जानवरों का कोई नुकसान या ऐसा कुछ? इसका पौधे में 3 धारें होती हैं जी। और हर एक धार पर उसमें 4 कांटे होते हैं 1 इंच में। इस प्रकार 1 इंच में 12 कांटे होते हैं। और एक कैक्टस वैरायटी नागफनी प्रजाति का पौधा है। कांटा इसका बहुत तेज होता है। उसको कोई भी बकरी, गाय, नील गाय या बंदर नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि एक बार कांटा लगने पर वो कोई दोबारा उसके पास नहीं आएगा। और इस प्रकार जो है पानी भी बहुत कम चाहता है। कैक्टस वैरायटी होने के कारण अगर इसको हफ्ते में एक बार भी पानी मिल जाए तो भी अच्छी तरह से चलता है। और अगर कभी ज़्यादा गैप हो जाए, 15-20 दिन का भी गैप हो जाए, तो पौधा सूखेगा नहीं, केवल थोड़ा पीला पड़ जाएगा। पानी मिलने पर या मौसम अनुकूल होने पर पुनः हरा भरा हो जाएगा। और इसको ज़रूरी नहीं है कि जिसके पास खेत हो वो ही खेती कर सकता है। पूरी दुनिया में जितने भी ड्रैगन फ्रूट के मॉडल हैं, पोल विधि से, टेलिस विधि से, यही मुख्यतः 2 मॉडल है। लेकिन हमने अपना इंडियन जुगाड़ लगाते हुए इसे 8 या 10 मॉडलों में विकसित किया है जी। जिनके पास खेत नहीं है, मकान है, तो उनके लिए हमने अपने दीवार पे ड्रैगन फ्रूट की खेती की है। जैसे अपने खेतों में लोग घरों में सेमी, तुरई, लौकी की खेती करते हैं, उस प्रकार भी हमने इसको लगाया है। तो लोग खाने के अगर चाहें तो अपने घर पे लगा सकते हैं। फिर जिनके पास घर में पाइप वगैरह है या डब्बा कुछ पुराने बच जाते हैं, उनका भी यूज करके ड्रैगन फ्रूट की खेती कर सकते हैं। अपने बालकनी में पटलों पे लगाकर खेती कर सकते हैं। इस प्रकार हमने काफ़ी यहाँ पर लगाए हुए हैं। ठीक है, ये आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, और ऐसे किसानों को भी जानकारी आपने दे दी है जिनके पास ज़मीन नहीं है, वो भी मतलब जो है अपना शौक पूरा कर सकते हैं। अगर वो चाहे 150 पौधे अपने छत पे अगर उनकी जगह है तो रूफटॉप फार्मिंग के रूप में ड्रैगन की खेती कर सकते हैं। जी जी जी, ये छत पे भी रूफटॉप फार्मिंग के रूप में बहुत ही अच्छा होता है। अच्छा सर, इसको काट के खिलाएंगे क्या? हाँ बिल्कुल, अभी हम आपको दिखाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारे फार्म हाउस पर रेड वैरायटी है, बाहर भी रेड है, अंदर भी रेड है। जी जी। इसमें जूसी वैरायटी, इसमें जूस भी अच्छा निकलता है। अभी हम आपको इसको काट के दिखाते हैं कि देखो, बाहर भी रेड है, अंदर भी रेड है। जी जी, कट करिए इसको। और देखिए साथियों, आपको इस तरीके से मतलब जो है ये खातिर कर रहे हैं, हमारी खातिरी कर रहे हैं मिश्रा जी। और हमें तो नहीं लगता है कि इस तरीके से और कहीं होता हो, किसी ने सेब काट के खिलाया हो या फिर आम काट के खिलाया हो। ये देखिए, ये बहुत ही बेहतरीन ये रेड वैरायटी है। बाहर भी रेड है और अंदर भी रेड है। इसके आप काले रंग के बीज देख रहे हैं। जी जी, ये बहुत ही बढ़िया वैरायटी, नेचुरल फ्रूट है। और जो फ्रूट है, आम, पपीता है, केला है, उनमें कार्बेट वगैरह या किसी रसायन का प्रयोग होता है। ये सब तब पकता है। ये 100% नेचुरल फ्रूट है। अच्छा, इसकी लाइफ क्या है? कितने समय तक ये मतलब जो है, जैसे अगर तोड़ के रख दो कितने समय तक रख सकता है? रखने के बाद, पकने के बाद करीब 10-15 दिन तक रखा रहता है। 10-15 दिन? हाँ, 15 दिन तक ये खराब नहीं होता। ये तो चौहान साहब बहुत बड़ा काम है इसके लिए। ये देखिए, आप देख रहे हैं इसमें इतना जूस है। जी जी जी, चाकू पर जूस आ गया है। खिलाइए खिलाइए, चौहान साहब को खिलाइएगा और चौहान साहब बताएंगे, क्योंकि अभी तक चौहान साहब आपने ये खाया कभी? नहीं, मैंने कभी नहीं खाया है, और अच्छा। शायद इसको पहली बार देखा भी है। अच्छा, पहली बार देखा। और भी मैंने जो है आपका YouTube यूट्यूब देखा था, जी जी जी, उसके माध्यम से मुझे मालूम पड़ा, तब मैं यहाँ पर आया हूँ। हाँ हाँ, और इसको हम आज पहली बार देख रहे हैं और पहली बार खाने का प्रयास कर रहे हैं। कोई बात नहीं, वो धरती भाई, माता को हम अर्पित कर भाई देंगे। पहला फल जो है वो धरती माता को चाहिए, कोई बात नहीं। तो उसको हम जी बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए, आप बताइएगा सर कि क्या इसका टेस्ट है और क्या ये लोग पसंद करेंगे क्या इसको? मुझे तो ऐसा लगता है कि हम एक तरीका से अमर फल खा रहे हैं। अमर फल खा रहे हैं, वेरी गुड। क्योंकि इतना स्वाद बढ़िया है। अब इसमें गुड़ क्या है ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन स्वाद वास्तव में बहुत बढ़िया है। मीठा तो है ही। चलिए हम भी टेस्ट करके देखते हैं जी। और बच्चों को भी खिलाओ। हाँ, खिलाओ। वाकई ये बाहर भी रेड बहुत रहता अच्छा है, अंदर भी रेड रहता है।
क्योंकि लोगों का यही मानना है कि जब ज़्यादा लोग इसको करना शुरू कर देंगे तो बहुतायात हो जाएगा, फिर इसका रेट गिर जाएगा। कोई बात लेकिन रेट उसका अधिक नहीं तब गिरेगा जब ये टेस्टी नहीं होगा, ये खाने के में अच्छा नहीं लग रहा होगा, तब ये मतलब जो है इसका रेट गिरेगा। नहीं तो रेट गिरने का कोई मतलब नहीं है। आज सेब भी हम करीब जो है कुछ नहीं तो 100 रुपये किलो का, 150 रुपये किलो का सेब, हाँ 200 रुपये तक का हम सेब खरीद के खाते हैं। तो ये तो एक ऐसी चीज़ है, इसको तो अगर किसी ने एक बार खाया ना तो वो किलो 2 किलो अपने फ्रिज में लगा के रखेगा, सोचेगा कि जब कोई नया व्यक्ति आएगा तो उसको हम खिलाएंगे। तो सूरज आइए, लीजिए। आपने फल खाए जी, अच्छे लगे? बहुत अच्छे लगे। मतलब खुद ही खाओगे या दूसरों को भी खिलाओगे? देखिए ऐसा है कि पहली बार हमने खाए हैं और खाने मुझे अच्छे लगे, और हम ये अपने मन में एक विचार बना रहे हैं कि इस फल को जितने हमारे परिचित हैं वहाँ ले जाएंगे। उसके बाद में इस हम फल को अपने एनजीओ के माध्यम से, एक हमारा चलता एनजीओ भारत किसान विकास मंच पूरे विश्व में भारत स्तर पर है, तो वहाँ तक इसको ले जाएंगे। इसको 8 प्रदेशों में उसका काम चल रहा है। जी। तो हमारा उद्देश्य है इससे अमर फल को हम जो है वो बड़े स्तर पर बहुत दूर तक उसको पहुँचाने का प्रयास कर देंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। मतलब जो है इसके स्वाद में आपको लग रहा है कि इसका भविष्य है? भविष्य इसका, हाँ भविष्य का बहुत उज्जवल है। क्योंकि तो देखो होता क्या है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं इसके अंदर, वो तो सब लोग जानते हैं जी, ठीक है, वो तो एक रीडिंग वाला विषय है। लेकिन जब तक स्वाद नहीं होगा तब तक मतलब जो है केवल माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं बिकेंगे, हैं? हाँ, तो और एक बात हमें और मिश्रा जी से मालूम पड़ी कि ये अपना फल जो है वो केमिकल रहित है, मतलब विष रहित है। जी। इसमें कोई भी विष नहीं है जो शरीर को नुकसान पहुंचाए। जी। इसलिए मैंने इसको ये अमर फल कहा। जी। और जितने आपने बाजार में आपके जो मार्केट में फल मिल रहे हैं लगभग सभी केमिकल द्वारा पकाए जाते हैं, नेचुरल नहीं है। लेकिन ये अपना फल जो देख रहे हैं आप, ये मेरा नेचुरल फल है और बड़ा ही शुद्ध और स्वस्थ बढ़िया फल है। जी। बहुत धन्यवाद साहब। सूरज, इसका स्वाद भी बहुत बढ़िया है और मैंने बहुत सारे फल खा लिए हैं, ये भी खा रहे हैं। गैस ये हमारा बेटा है और आप देख रहे हैं इसने कुछ समय पहले, आज से 2 साल पहले, 2.5 साल पहले इसने इस फ्रूट का नाम तो बोला था कि पापा मतलब जो है कुछ किराए की जमीन ले लेते हैं, 2 एकड़ अपन ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग करते हैं। उस समय हमने सुना अनसुना कर दिया, क्योंकि हमको मालूम ही नहीं था कि मतलब ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग कोई ऐसी कोई चीज़ होती होगी। क्योंकि इसको सुना था कि ये विदेशी फल है, और जब विदेशी फल है तो देश में आएगा तब देखा जाएगा, तो हमने इसको टाल दिया। लेकिन मिश्रा जी ये बगल में, देश में नहीं है, अपने पड़ोस में, अब फर्रुखाबाद के पड़ोस शाहजहांपुर जिले में आ गया है। और पूरे उत्तर भारत में 15 राज्यों में हम सबसे खेती में इसके अग्रणी है। केवल यहाँ से भारत के 3 राज्यों में, गुजरात और महाराष्ट्र, तेलंगाना में इसकी खेती हमसे ज़्यादा होती है। बाकी सबसे ज़्यादा खेती फर्रुखाबाद जनपद के पड़ोस शाहजहांपुर में ही हो रही है। हमारे पास 20,000 पौधे लगे हुए हैं ड्रैगन फ्रूट के, जिसमें 3 एकड़ हमारे खेतों में लगा हुआ है और 2 एकड़ की खेती के बराबर जो पौधे हमारे रूफटॉप फार्मिंग, पटलों पे, दीवालों पे और जो हवा में खेती कह सकते हैं, उसे एरोपोनिक खेती कह सकते हैं, वो लगी है। उसमें बिना ज़मीन के भी हम ड्रैगन फ्रूट की खेती 2 एकड़ के बराबर कर रहे हैं। इस प्रकार हमारे पास 5 एकड़ के बराबर 20,000 पौधे लगे हुए हैं। वेरी गुड। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी। और गाइस हम आपको दिखाएंगे कि ये जो इन्होंने तमाम तरीके की जो विधि से जो फसलें कर रहे हैं ड्रैगन फ्रूट की, वो अलग अलग वीडियो के माध्यम से हम आपको किस तरीके से ये की जाए उस पर अलग से वीडियो हम आपको बना करके देंगे। ये अभी एक चर्चा थी और इस चर्चा को करना हमारे लिए अनिवार्य था, क्योंकि जब तक लोगों के क्वेश्चंस समाप्त नहीं होंगे तब तक आगे का कोई भी कार्य होगा नहीं। तो अब हम अगले वीडियो में जानते हैं कि इसको कौन कौन और कैसे कैसे कैसी विधि से इस मतलब जो है फसल को लगा सकता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।